सीबीएसई ईस्ट जोन स्केटिंग प्रतियोगिता 2024 का एलपीएस सेक्टर 9 वृंदावन योजना में हुआ भव्य उद्घाटन। आज दिनांक 7 अक्टूबर 2024 को सीबीएसई ईस्ट जोन स्केटिंग प्रतियोगिता 2024 का शुभारंभ लखनऊ पब्लिक स्कूल सेक्टर 9 वृंदावन योजना शाखा के प्रांगण में धूमधाम से हुआ। ये कार्यक्रम 7 अक्टूबर 2024 से 9 अक्टूबर 2024 तक चौक स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इस 3 दिवसीय भव्य आयोजन में 5 आयु वर्गों की लगभग 200 टीमें और लगभग 800 प्रतिभागी 70 स्पर्धाओं में भाग लेंगे। उद्घाटन समारोह की शुरुआत मेजबान शाखा की प्रिंसिपल और आयोजन समिति की सचिव डॉक्टर रूपाली पटेल के स्वागत भाषण से हुई। इसके बाद दर्शकों ने मंत्रमुग्ध कर देने वाले स्वागत गीत, ऊर्जावान नृत्य प्रदर्शन और स्केटिंग ड्रिल प्रदर्शन का आनंद लिया। इस रोमांचक प्रतियोगिता का शुभारंभ भी बहुत ही रोमांचक रहा। औपचारिक ध्वजारोहण के साथ प्रतियोगिता का आधिकारिक शुभारंभ उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के महासचिव डॉक्टर आनंदेश्वर पांडेय द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रबंध निदेशक लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस सुशील कुमार, निदेशक इनोवेशन एंड एकेडमिक्स नेहा सिंह, विद्यालय के मुख्य निरीक्षक वीके शर्मा, संजय प्रताप सिंह, मीडिया प्रमुख विजय मिश्रा और शहर के प्रसिद्ध सीबीएसई स्कूलों के प्रधानाचार्यों सहित अन्य सम्मानित गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ये कार्यक्रम युवा स्केटर्स को अपने कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिससे खेल भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है। अपने सफल उद्घाटन के साथ सीबीएसई ईस्ट जोन स्केटिंग प्रतियोगिता 2024 प्रतिभागियों और दर्शकों दोनों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव है। AIN से प्रधान संपादक विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सीबीएसई ईस्ट जोन का इवेंट होल्ड कर रहा है स्केटिंग का, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का पल है और न हमारे केवल लखनऊ पब्लिक स्कूल के लिए बल्कि लखनऊ के लिए भी गौरव का पल है, क्योंकि इस प्रकार की एक्टिविटीज होना सीबीएसई बोर्ड के पूरे ईस्ट जोन क्लस्टर की ये वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि है। और यहाँ पर मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि जितने भी विद्यार्थी प्रतिभागी यहाँ पर आए हुए हैं उन सबको बेहतरीन से बेहतरीन सुविधा मिले। इसके साथ में एक संदेश जाता है पूरे लखनऊ में और सराउंडिंग एरियाज में कि जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें एक संदेश जाता है कि हाँ, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ खेल कूद का भी एक बहुत बड़ा महत्व है और शायद हम इस संदेश को बहुत अच्छे तरीके से आप सबके माध्यम से देने में सफल रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि अगर इनमें से कोई भी बच्चा ओलंपियन बनता है और भारत का नाम रोशन करता है तो वास्तव में हमारे लिए, हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे सीबीएसई क्लस्टर, सीबीएसई के लिए और पूरे देश के लिए गौरव का फल होगा। सर, हाउ मच इम्पोर्टेंट इज फ्रॉम द बेसिक फॉर द स्टूडेंट्स व्हिच वी आर गिविंग द स्पोर्ट्स, हाउ मच इम्पोर्टेंट इज दैट? इट इज 100% इम्पोर्टेंट बिकॉज अगर हम नीचे से नहीं स्टार्ट करेंगे, बच्चों में खेल के प्रति रुचि बेसिक स्कूल से, बेसिक मतलब है नर्सरी लेवल से नहीं शुरू करेंगे तो हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो सकता है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, छोटी छोटी कंट्रीज हैं जिनका वजूद हमारे उत्तर प्रदेश में 4 देश बनते हैं, वो भी ओलंपिक की मेडल टैली में बहुत ऊपर होते हैं। और सिर्फ ओलंपिक ही नहीं, ओलंपिक केवल एक पैमाना नहीं है। जब वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करते हैं, किसी भी गेम में ले लीजिए तो वहाँ पर बहुत छोटे छोटे देश वो सब आगे बढ़ते हैं। उसका एक अहम कारण है कि वहाँ पर खेल कूद को बेसिक लेवल से, प्री प्राइमरी, बच्चा छोटा होता है तभी से उनको प्रमोट किया जाता है। एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी हो लेकिन उसके साथ साथ में ये स्पोर्ट्स में भी और फिजिकल एक्टिविटीज में भी उनकी परफॉर्मेंस एक्सेलेंट होती है। सर, उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से खेलों को बढ़ावा दे रही है उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, बढ़ावा दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ ये नाकाफी है। नाकाफी इसलिए कहता हूँ क्योंकि जितनी सुविधाएं अभी मिल रही है जनसंख्या के रेशियो में अगर देखा जाए तो ये बहुत कम है। ऊंट के मुंह में जीरा है। मैं तो ये कहूँगा कि इस प्रकार की एकेडमिक्स जैसे कि लखनऊ में एक है, और उस प्रकार की एकेडमिक्स जिले स्तर पर होनी चाहिए ताकि जिले स्तर पर ही बच्चों का चयन हो सके। इन एकेडमीज में जो छोटी छोटी एकेडमीज हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें अभी कुछ भी विशेष सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं। कोचेस का अभाव है, ट्रैक्स का अभाव है, टूल्स का अभाव है, इंस्ट्रूमेंट्स का अभाव है। हमारी सरकार से गुजारिश है कि बहुत बड़ी तादाद में इन सब चीजों पर ध्यान दें ताकि हमारे बहुमुखी छात्र प्रतिभा के धनी जो छात्र हैं। नमस्कार, मैं हूँ नेहा सिंह, डायरेक्टर एकेडमिक्स एंड इनोवेशंस, लखनऊ पब्लिक स्कूल्स एंड कॉलेजेस। मैम, आपके स्कूल में सीबीएसई ईस्ट जोन का जो स्केटिंग का रिलेटेड कई स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया, इसके विषय में थोड़ा सा बताइए। आज के इस शानदार स्केटिंग से रिलेटेड समारोह में एक बहुत ही खूबसूरत सा कॉम्पिटिशन है जो हम सब लोग होस्ट कर रहे हैं by Lucknow Public Schools and Colleges in association with the board CBSE. There are more than 600 participants and more than 250 participating schools
फ्रॉम यूपी, बिहार, झारखंड, और ये एक यूनिक कंपटीशन है। उत्तर प्रदेश में स्केटिंग से रिलेटेड कंपटीशन कम ही होते हैं। एज एन एजुकेशनिस्ट, एज अ स्कूल लीडर, हम ये एक मैसेज है जो अपने सारे स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट तक पहुंचाना चाहते हैं। हम सबको बहुत एफर्ट डालना है। हम एज अ स्कूल लीडर ऑल्सो, एवरी चाइल्ड इज टू बी encouraged to participate in any sports activity of his choice। ये सिर्फ फिटनेस के लिए ही नहीं है। देश दुनिया ओलंपिक्स में हमें काबिल बच्चे क्रिएट करने हैं और बहुत मोटिवेट करना है। सो एज अ स्कूल दिस एफर्ट विल कंटिन्यू एंड वी विल कीप ऑन प्रोग्रेसिंग एज फार एज दिस पार्ट इज कंसर्न। हम बच्चों को बहुत इनकरेज करेंगे। साल भर में कई 100 तरह के स्पोर्ट्स होते हैं और बच्चों को इनकरेज किया जाता है 100% पार्टिसिपेशन के लिए, और इसके लिए स्पेसिफिक कोचेस भी होते हैं जो बच्चों को ट्रेन करते हैं। और ये एफर्ट हमारे आपके हर पेरेंट के एंड से लगातार होते रहना चाहिए। थैंक यू। ये कहना चाहता हूँ कि जो भारतवर्ष का सपना है, प्रधानमंत्री का है, चाहे विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों का है, और जो एक आम धारणा बन रही है कि ओलंपिक में, एशियन गेम में पदक क्यों नहीं आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जहाँ से टैलेंट निकल के आते हैं वो स्कूल्स हैं, नर्सरी है जहाँ से सीख के आते हैं। यहाँ पर इनकी मेंटल डेवलपमेंट के लिए मेंटल एजुकेशन और शारीरिक डेवलपमेंट के लिए शारीरिक एजुकेशन देना चाहिए। जितनी भी डेवलपमेंट कंट्री है वहाँ पर 60% फिजिकल एजुकेशन का महत्व दिया जाता है, 40% मेंटल एजुकेशन का। तो सर्वप्रथम अब स्कूलों में मैं इसके गांगुली जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि 2004 में मेरे साथ शेयर कर रहे थे। उसके बाद उन्होंने CBSE बोर्ड में स्पोर्ट्स कंपल्सरी किया और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी 2000 के बाद आपका फिजिकल एजुकेशन कंपल्सरी किया। तो अब ओलंपिक में जब भारत का मेडल आने लगा है तो धीरे धीरे लोगों का स्पोर्ट्स में क्रेज बढ़ने लगा। क्रिकेट से हट के ओलंपिक खेलों में आने लगा। एक अच्छा सिंबल है। अगर इसी तरह स्कूल कॉलेजों में स्पोर्ट्स चलते रहे, इनके प्रतिभागी खिलाड़ियों को प्रतिभाग करते रहे, आने वाले दिनों में निश्चित ही भारत खेलों में अग्रणी होगा। धन्यवाद। मैं डॉक्टर रूपाली पटेल, प्रधानाचार्य लखनऊ पब्लिक स्कूल सेक्टर 9 वृंदावन योजना से। आप यहाँ बहुत ही एक खुशी का माहौल है। आज हमारे यहाँ पर लखनऊ जो CBSE ई-जोन स्केटिंग कॉम्पिटिशन का इनॉग्रल सेरेमनी का आयोजन हुआ है। इसमें झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश से लगभग 250 स्कूल आए हैं और यहाँ पे 600 प्रतिभागी 3 दिन के लिए यहाँ पे रुकेंगे। इसका आज इनॉग्रल सेरेमनी जो है इसका अभी संपन्न हुआ है। इसके बाद सारे बच्चे चौक स्टेडियम जाएंगे। पूरा इवेंट जो है वो 7 से 9 अक्टूबर तक होगा और ये बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है कि इसका CBSE ने हमें इसको मौका दिया कि ये प्रतियोगिता हम अपने स्कूल में कराएं और इससे बहुत सारे बच्चे लाभान्वित होंगे क्योंकि CBSE और साथ में हमारे स्कूल का जो प्रशासन है, मैनेजमेंट है, वो भी स्कूल स्पोर्ट्स को बहुत ही बढ़ावा देता है। इसी उद्देश्य से हमने इस प्रतियोगिता का यहाँ पे आयोजन किया है। धन्यवाद।